नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम अच्छे लाल है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी अच्छे लाल जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अच्छे लाल है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और अपनी रोजी रोटी के लिए महीनों तक घर से बाहर इन बड़ी बड़ी कभी न सोने वाली सड़कों पर ही मेरी जिंदगी कटती है। ये सड़कें ही मेरा घर हैं और ये स्टीयरिंग व्हील ही मेरा तकिया। आज मैं आप लोगों को अपने साथ हुई एक ऐसी खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने मुझे यह मानने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में केवल वही नहीं होता जो हम अपनी आंखों से देखते हैं या जिसे विज्ञान हमें समझा पाता है। कुछ चीजें, कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो हमारी समझ और विज्ञान से कोसों दूर हैं, जो अंधेरे में रहती हैं और सही मौके का इंतजार करती हैं। उस रात जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद यह समझ लीजिए कि मुझे एक नया जन्म मिला था। अगर उस दिन भगवान की कृपा और मेरे माथे पर मेरे बच्चों का आशीर्वाद न होता तो आज शायद मैं आपको यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा न होता। यह बात आज से कोई 3-4 साल पुरानी है। दिसंबर जनवरी का महीना था और पहाड़ों पर वो सर्दी पड़ रही थी जिसे लोग कहते हैं ना, हार्ड कंपा देने वाली सर्दी। बिल्कुल वैसी ही खून को जमा देने वाली ठंड। मैं उत्तराखंड के किसी ऊंचे पहाड़ी इलाके से सेब की पेटियों का माल खाली करके वापस अपने घर की ओर लौट रहा था। करीब 15 से 20 दिन हो गए थे मुझे घर से निकले हुए और अब दिल में बस यही एक ख्वाहिश थी कि जल्दी से जल्दी अपनी पत्नी सावित्री और अपने बच्चों का चेहरा देख लूं। ट्रक चलाते चलाते रात का करीब 1 बज चुका था। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, इतना घना कि जैसे किसी ने सफेद चादर पूरी कायनात पर डाल दी हो। ट्रक की ताकतवर हेडलाइट भी इस कोहरे के आगे बेबस थी और मुश्किल से 10-15 फीट तक ही सड़क दिखा पा रही थी। पहाड़ों के रास्ते वैसे भी कितने खतरनाक होते हैं, यह तो आप जानते ही होंगे। दिन के उजाले में भी इन रास्तों पर कलेजा मुंह को आता है और मैं तो रात के अंधेरे में सफर कर रहा था। एक तरफ सीधा खड़ा पहाड़ जो ऐसा लगता था जैसे कोई दैत्य हमें घूर रहा हो, और दूसरी तरफ हजारों फुट गहरी खाई जहां एक छोटी सी चूक, एक पल की झपकी का मतलब होता है सीधी मौत। मैं पूरी सावधानी से, पूरी एकाग्रता से ट्रक चला रहा था। रेडियो पर पुराने गाने सुनता हुआ घर की यादों में खोया हुआ था। कभी बच्चों का खिलखिलाता चेहरा आंखों के सामने आ जाता तो कभी सावित्री की चिंता भरी आंखें। मैंने ड्राइवरी के अपने 10-12 साल के करियर में न जाने कितनी ही ऐसी अकेली सुनसान रातें इन सड़कों पर गुजारी थी। लोग अक्सर इन पहाड़ी रास्तों से जुड़ी भूत प्रेत की कहानियां सुनाते थे। साथ ही ड्राइवर ढाबों पर बैठकर बताते थे कि फलाने दर्रे पर रात में कोई सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है तो कहीं कोई बिना सिर वाला आदमी घूमता है। पर मैं इन सब बातों को बेफिजूल समझता था। मुझे लगता था कि यह सब बस दिन भर की थकान और अकेलेपन से उपजे दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। काश उस रात भी ये मेरा वहम ही होता तो कितना अच्छा होता। मैं अपनी ही धुन में ट्रक चलाए जा रहा था कि अचानक एक तीखे अंधे मोड़ पर मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक परछाई पर पड़ी। कोहरे की वजह से कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, बस एक धुंधला सा आकार था। मैंने सोचा कोई जंगली जानवर होगा। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी की और थोड़ा करीब जाकर देखने की कोशिश की। जब ट्रक की रोशनी उस परछाई पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। इस वीरान, सुनसान और बर्फीली रात में जहां मीलों तक इंसान का नामो निशान नहीं था, सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसने ठंड को चुनौती देती हुई एक पतली सी साड़ी पहन रखी थी। वह ठंड से बुरी तरह कांप रही थी और हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी। एक पल के लिए तो मेरे दिल में एक अजीब सा खटका हुआ कि इतनी रात को इस सुनसान जगह पर यह बूढ़ी अम्मा क्या कर रही हैं। यहां तो मीलों तक कोई गांव या घर भी नहीं है। कहीं यह कोई धोखा तो नहीं? अक्सर लुटेरे भी तो ऐसे ही किसी औरत या बच्चे का इस्तेमाल करके गाड़ियां रुकवाते हैं और फिर सब कुछ लूट लेते हैं। लेकिन फिर जब मैंने उस बूढ़ी औरत के बेबस और झुर्रियों से भरे चेहरे को
ट्रक की रोशनी में देखा तो मेरा दिल पसीज गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी और उम्मीद थी। मैंने सोचा, अरे अच्छे लाल, तू भी क्या कायरों जैसी बातें सोचने लगा? यह बेचारी तेरी मां की उम्र की है, कोई मुसीबत में होगी तभी तो इस जानलेवा मौसम में यहां मदद के लिए खड़ी है। यह सोचकर मैंने इंसानियत के नाते ट्रक उसके पास जाकर रोक दिया। मैंने ट्रक का शीशा नीचे उतारा और पूछा, अम्मा कहां जाओगी? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? उसकी आवाज बहुत धीमी और कांपती हुई थी, जैसे सदियों से बोली ना हो। वह बोली, बेटा बस थोड़ी सी आगे छोड़ दे, आगे मेरा गांव है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर मुझे थोड़ी घबराहट हुई। एक अनजाना सा डर लगा, पर मैंने अपने मन के डर को झटक दिया और केबिन का दरवाजा खोलते हुए कहा, आ जाओ अम्मा, अंदर बैठ जाओ, बाहर बहुत ठंड है, बीमार पड़ जाओगी। वह धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चलकर ट्रक के केबिन में बैठ गई। उसके बैठते ही मुझे एक अजीब सी न बर्दाश्त होने वाली ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी ने अचानक बर्फ की सिल्ली मेरे बगल में रख दी हो। केबिन का हीटर पूरी ताकत से चल रहा था, फिर भी मुझे कंपी छूट गई। मैंने सोचा शायद बाहर के मौसम का असर होगा, क्योंकि दरवाजा खुला था। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया और माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए उससे बात करने की कोशिश की। अम्मा, तुम्हारा गांव कौन सा है? मैं भी इसी रास्ते से आगे जा रहा हूं, शायद तुम्हारे गांव के पास से ही गुजरूं। उसने मेरी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर उस घने अंधेरे में देखती रही और फिर उसी धीमी सपाट आवाज में बोली, बस थोड़ी सी आगे छोड़ दीजिए। मैंने सोचा शायद ऊंचा सुनती है या ठंड के मारे बोल नहीं पा रही हैं। मैंने अपनी आवाज थोड़ी तेज करके फिर पूछा, अम्मा गांव का नाम क्या है और घर में कौन कौन है? इतनी रात को अकेले कहां से आ रही थी? इस बार भी उसका वही जवाब था, बस बेटा थोड़ी दूर और। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसका व्यवहार बहुत ही रहस्यमयी और डरावना था। वह न मेरी तरफ देख रही थी, न ही मेरे किसी सवाल का ढंग से जवाब दे रही थी। बस एक ही रट लगाए हुए थी, बस थोड़ी सी आगे। केबिन के अंदर की हवा भारी होती जा रही थी। करीब आधा घंटा और गुजर गया। ट्रक अपनी रफ्तार से अंधेरे और कोहरे को चीरता हुआ चला जा रहा था और वह बूढ़ी औरत पत्थर की मूरत बनी वैसे ही बैठी रही, बिना हिले डुले। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मेरे मन में वे सारी कहानियां घूमने लगी थीं जो मैंने इन रास्तों के बारे में सुनी थी। मैंने हिम्मत करके हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन शुरू कर दिया। मैंने फिर उससे पूछा, इस बार मेरी आवाज में थोड़ी सख्ती थी, अम्मा देखो हम काफी आगे आ गए हैं, अब तो बता दो कहां उतरना है? आगे घना जंगल शुरू होने वाला है जहां कोई आबादी नहीं है। इस बार वह मेरी तरफ घूमी। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे किसी जानवर की आंखें चमकती हैं। उसने एक हल्की सी मुस्कान दी, जो मुस्कान कम और एक खौफनाक खिंचाव ज्यादा लग रहा था। वह बोली, हाँ बेटा, बस वो जो सामने बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ना, वहीं उतार देना। मैंने सामने देखा। सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा, पुराना और घना पेड़ था। उसकी शाखाएं चारों तरफ ऐसे फैली हुई थीं, जैसे किसी दैत्य ने अपने हाथ आसमान की तरफ फैला रखे हों। उस पेड़ के आसपास दूर दूर तक सिवाय अंधेरे और गहरी खाई के और कुछ नहीं था। कोई घर, कोई झोपड़ी, एक दिए की रोशनी तक नहीं। मेरा माथा ठनका। मैंने घबराते हुए कहा, अम्मा यहां तो कुछ भी नहीं है, तुम यहां उतर कर क्या करोगी? ये तो जंगल है। वह जोर देकर बोली, मैंने कहा ना, यहीं उतार दे, मेरा घर आ गया। उसकी आवाज में अब वो पहले वाली कमजोरी और लाचारी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सख्ती और अधिकार था। मैं इतना डर गया था कि मुझसे और कुछ पूछते नहीं बना। मैंने कांपते हाथों से ट्रक को उस विशाल डरावने पेड़ के पास लाकर रोक दिया। वह बिना कुछ कहे, बिना धन्यवाद दिए ट्रक से नीचे उतर गई। मैंने सोचा कि चलो बला टली, अब जल्दी से यहां से निकलता हूं। मैं जैसे ही ट्रक स्टार्ट करने वाला था, मेरी नजर उस औरत पर पड़ी। वह पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई थी और मेरी ही तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर वही डरावनी पैशाचिक मुस्कान थी। मैं उसे देख ही रहा था कि उसने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई और मेरे हलक से एक दबी हुई चीख निकल गई। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत ने पेड़ के नीचे खड़े होकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। वो कोई आम मुस्कान नहीं थी, उसमें एक जीत का, एक शैतानी भाव था।
मैं कुछ समझ पाता या ट्रक को आगे बढ़ा पाता, इससे पहले ही उसने अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ा और एक झटके में उसका एक लंबा टुकड़ा फाड़ लिया। कपड़ा फटने की वो छर्र की आवाज उस भयानक सन्नाटे में मेरे कानों में तीर की तरह चुभी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं सोच रहा था कि आखिर यह कर क्या रही है। फिर उसने उस फटे हुए कपड़े को बड़ी फुर्ती से, ऐसे हाथों से जो अब कांप नहीं रहे थे, अपनी गर्दन के चारों ओर लपेटना शुरू किया और उसका एक फंदा बना लिया। यह देखकर मेरे तो जैसे हलक में जान अटक गई। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मेरा शरीर मेरे दिमाग के आदेश नहीं मान रहा था। मैं बस अपनी सीट पर पत्थर बना बैठा उसे देखे जा रहा था। उसने फंदे का दूसरा सिरा पेड़ की एक मोटी नीचे लटकती हुई डाल पर फेंका और उसे कसकर बांध दिया। यह सब कुछ इतनी तेजी से और इतने सधे हुए तरीके से हुआ कि मुझे पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिला। और फिर जो हुआ वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है तो मेरी नींद उड़ जाती है और मेरा शरीर पसीने से भीग जाता है। उस औरत ने एक आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही खौफनाक विजयी मुस्कान थी और अगले ही पल वह डाल से नीचे कूद गई। फंदा उसकी गर्दन पर कस गया और उसका शरीर हवा में एक पेंडुलम की तरह झूलने लगा। मेरी एक भयानक चीख निकली जो ट्रक के बंद केबिन में ही घुट कर रह गई। मैं अपनी जिंदगी में इतना कभी नहीं डरा था जितना उस एक पल में डरा था। लेकिन दोस्तों, खौफ का असली सैलाब तो अभी आना बाकी था। हैरानी और दहशत की बात यह थी कि फांसी पर लटकने के बाद भी, तड़पते हुए भी, वह औरत लगातार मेरी तरफ देख रही थी। उसका शरीर छटपटा रहा था, उसके पैर हवा में चल रहे थे, लेकिन उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थीं और वो जोर जोर से हंस रही थी। वो कोई आम हंसी नहीं थी, वो एक ऐसी पैशाचिक, दिल दहला देने वाली हंसी थी जिसे सुनकर किसी के भी कान के पर्दे फट जाएं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ मिलकर किसी भयानक मजाक पर कह कहे लगा रही हों। वो मंजर देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरा पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। मुझे लगा कि मेरा दिल डर के मारे फट जाएगा। मेरे दिमाग ने बस एक ही हुक्म दिया, भाग अच्छे लाल, यहां से भाग। मैंने कांपते, लड़खड़ाते हाथों से ट्रक की चाबी घुमाई। भगवान का शुक्र था कि इंजन एक बार में ही स्टार्ट हो गया। मैंने एक्सीलेटर पर ऐसा पैर मारा कि ट्रक का पहिया वहीं धूल उड़ाता हुआ घूमा और फिर गोली की रफ्तार से आगे बढ़ गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत तक नहीं की। मुझे बस उस जगह से, उस पेड़ से और उस हंसती हुई लाश से दूर जाना था, बहुत दूर। मैं अंधाधुंध ट्रक भगाए जा रहा था। सड़क पर घना कोहरा था, खतरनाक मोड़ थे, गहरी खाई थी, लेकिन मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। मुझे बस अपनी जान बचानी थी। मेरी सांसें बुरी तरह उखड़ी हुई थीं और मैं जोर जोर से हनुमान जी का नाम जप रहा था। करीब 10-15 किलोमीटर तक बिना रुके ट्रक भगाने के बाद जब मुझे लगा कि मैं उस भयानक जगह से बहुत दूर आ गया हूं, तब जाकर मैंने अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी की। मेरा दिल अभी भी किसी रेस के घोड़े की तरह दौड़ रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, हो सकता है ये मेरा वहम हो। हाँ, जरूर वहम होगा। मैं 20 दिन से लगातार ट्रक चला रहा हूं। नींद पूरी नहीं हुई। शायद थकान की वजह से मुझे कोई भयानक सपना दिख गया होगा। मैं अपने मन को यही सब कहकर तसल्ली दे रहा था, पर मेरे अंदर का डर कह रहा था कि जो मैंने देखा वो सपना नहीं हो सकता। वो हंसी मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड बज रहा हो। मैं अभी इन ख्यालों में डूबा ही हुआ था कि कोहरे के बीच मुझे आगे सड़क के किनारे फिर से कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। मेरे दिल में एक बार फिर खौफ ने दस्तक दी। मैंने सोचा, नहीं, वो नहीं हो सकती। भगवान, प्लीज वो ना हो। मैं खुद को दिलासा देता हुआ ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। जैसे जैसे ट्रक पास पहुंचा, मेरा खून जमने लगा। दोस्तों, यकीन मानिए, वो वही बूढ़ी औरत थी। वही साड़ी, वही झुकी हुई कमर, वही झुर्रियों वाला चेहरा। वो ठीक उसी तरह सड़क के किनारे खड़ी थी और हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी, जैसे मैंने उसे पहली बार देखा था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। ये कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। मैंने तो उसे अपनी आंखों के सामने उस पेड़ से लटकते हुए देखा था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं समझ गया कि यह कोई इंसान नहीं है, यह कोई आत्मा है, कोई छलावा है जो मेरी जान के पीछे पड़ गया है।
इस बार मैंने ट्रक रोकने की गलती नहीं की। मैंने डर के मारे ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। जैसे ही मेरा ट्रक उसके पास से गुजरा, मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी, पर उसकी आंखों में वही चमक थी और होठों पर वही डरावनी रहस्यमयी मुस्कान। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। मैंने डैशबोर्ड से हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति उठाई और उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे कोई बच्चा अपनी मां को पकड़ रहता है। मैंने ट्रक में लगे म्यूजिक सिस्टम पर पूरी आवाज में हनुमान चालीसा चला दी। भजन की आवाज से पूरा केबिन गूंजने लगा, पर मेरा डर कम होने की बजाय और बढ़ता जा रहा था। मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह यह रात कट जाए और मैं किसी गांव या शहर तक पहुंच जाऊं। कुछ दूर और जाने पर एक और मोड़ आया। जैसे ही मैंने ट्रक मोड़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वही औरत इस बार सड़क के बीचों बीच बैठी हुई थी। वह पालथी मारे बैठी थी और दोनों हाथ घुटनों पर रखे थे, जैसे कोई तपस्वी ध्यान में बैठा हो। वह अपना सिर झुकाए हुए थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वह मुझे ही देख रही है। और फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी। ये वही पैशाचिक हंसी थी। इस बार मैं बुरी तरह घबरा गया। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। एक तरफ हजारों फुट गहरी खाई थी और दूसरी तरफ वो चुड़ैल। मैंने आंखें बंद की और फैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा, पर मैं ट्रक नहीं रोकूंगा। मैंने एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया और ट्रक सीधा उसकी तरफ बढ़ा दिया, यह सोचकर कि या तो आज मैं मरूंगा या यह बला टलेगी। मैं टक्कर के लिए तैयार था, लेकिन कोई टक्कर हुई ही नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा ट्रक किसी हवा के ठंडे झोंके या धुएं के बादल के पार हो गया हो। कोई आवाज नहीं, कोई झटका नहीं। मैंने डरते डरते आंखें खोली। सड़क खाली थी, वो वहां नहीं थी। एक पल के लिए मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा शायद वो चली गई, शायद हनुमान चालीसा सुनकर वो भाग गई। लेकिन मेरी यह खुशी बस कुछ ही पलों की थी। तभी मुझे अपनी गर्दन के पास, अपने दाहिने कान के बिल्कुल पास, किसी की ठंडी बर्फीली सांस महसूस हुई। और फिर एक कांपती हुई, फुसफुसाती हुई आवाज मेरे कानों में गूंजी, बेटा, आप मुझे बस थोड़ी सी आगे छोड़ दें। यह सुनकर मेरी आत्मा तक कांप गई। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। मुझ में हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं जानता था कि वह कहाँ है, पर मैं उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मेरी आंखें सामने सड़क पर जमी हुई थीं। आखिरकार मैंने अपनी बची खुची सारी हिम्मत जुटाई और कांपते हुए अपना सिर दाईं ओर बगल वाली पैसेंजर सीट की तरफ घुमाया। दोस्तों, वो वहीं बैठी थी, मेरे बिल्कुल बगल में। उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर था। उसकी पथराई हुई, बिना पलकों वाली आंखें मुझे घूर रही थीं और उसके सूखे फटे होठों पर वही शैतानी मुस्कान फैली हुई थी। यह मंजर देखते ही मेरे हलक से एक जानलेवा चीख निकली और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गया। दोस्तों, जब मेरी आंख खुली तो मेरा सिर बुरी तरह फट रहा था, जैसे किसी ने हथौड़े मारे हों। एक पल के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूं। सब कुछ धुंधला था। मेरे कानों में लोगों की धीमी धीमी चिंता भरी आवाजें आ रही थीं। मैंने आंखें मलते हुए उठने की कोशिश की तो पाया कि मैं एक चारपाई पर लेटा हुआ हूं और मेरे चारों तरफ कुछ लोग खड़े हैं जिनके चेहरे पर हैरानी और हमदर्दी के भाव थे। सामने एक छोटा सा पहाड़ी ढाबा था जहां चाय बन रही थी और जिसकी महक हवा में फैली थी। मुझे अपनी ट्रक कहीं नजर नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में पिछली रात की घटनाएं एक धुंधले भयानक सपने की तरह कौंध रही थीं। वो बूढ़ी औरत, वो डरावना पेड़, वो फांसी का फंदा, वो कानों को फाड़ देने वाली हंसी और आखिर में उसका मेरे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ भयानक चेहरा। यह सब याद आते ही मेरे पूरे शरीर में डर की एक बर्फीली लहर दौड़ गई और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मेरा ट्रक, वो औरत। मुझे इस तरह घबराया हुआ देखकर एक सरदार जी, जो शायद वहीं के ट्रक ड्राइवर थे, मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, अब तुम सुरक्षित हो, पानी पियो। उन्होंने मुझे पानी का एक स्टील का गिलास दिया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि गिलास मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। मैंने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया, पर मेरा गला अभी भी सूखा हुआ था। मैंने घबराती हुई आवाज में पूछा, मैं यहां कैसे? मेरा ट्रक कहां है? एक दूसरे आदमी ने, जो शायद ढाबे का मालिक था, जवाब दिया,
भाई साहब, सुबह जब मैंने अपना ढाबा खोला तो देखा कि आपका ट्रक सड़क के किनारे खाई की तरफ खतरनाक तरीके से झुका हुआ खड़ा था। आधा टायर तो हवा में था। हमें लगा कोई बड़ा हादसा हो गया है। हम सब भागकर गए तो देखा कि आप स्टीयरिंग व्हील पर बेहोश पड़े थे। बड़ी मुश्किल से आपको बाहर निकाला और यहां ले आए। आपका ट्रक हमने खींचकर सुरक्षित जगह पर खड़ा कर दिया है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मैं बेहोश हो गया था और मेरा बेकाबू ट्रक अपने आप खाई के किनारे जाकर रुक गया। अगर वो 1 इंच भी और आगे बढ़ जाता तो आज ये सोचकर ही मेरी आत्मा कांप गई। किसी अनजानी शक्ति ने मुझे मारा था तो किसी अनजानी शक्ति ने ही मुझे बचाया भी था। ढाबे वाले ने मुझसे पूछा, हुआ क्या था भाई साहब? आपकी हालत बहुत खराब थी। क्या कोई लूटपाट हुई? किसी ने हमला किया? मैं क्या जवाब देता? मैं उन्हें कैसे बताता कि मेरे साथ क्या हुआ था? अगर मैं सच बताता तो ये लोग मुझे पागल समझते या सोचते कि मैं नशे में था। मैं चुप रहा, बस लंबी लंबी सांसें लेता रहा और उस खौफ को अपने अंदर फिर से महसूस कर रहा था। मेरी चुप्पी और मेरे चेहरे का खौफ देखकर वहां बैठे एक बुजुर्ग पहाड़ी आदमी, जिनकी दाढ़ी पूरी सफेद हो चुकी थी और चेहरे पर उम्र का तजुर्बा साफ झलक रहा था, मेरे पास आए और बड़े शांत स्वर में बोले, बेटा घबराओ मत, जो भी हुआ है सच सच बताओ। क्या तुमने इस रास्ते पर रात में किसी बूढ़ी औरत को देखा था? जैसे ही उन्होंने यह सवाल पूछा, मेरी फटी फटी आंखें और चौड़ी हो गईं। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उन्हें कैसे पता? मेरी हैरानी देखकर वो बुजुर्ग मुस्कुराए नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता और हमदर्दी के भाव आ गए, जैसे वो जानते हों कि मैं किस पीड़ा से गुजरा हूं। उन्होंने कहा, तुम पहले नहीं हो बेटा जिसके साथ यह हुआ है। इस रास्ते पर यह सालों से होता आ रहा है। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे डर को समझा हो। मैंने अपनी पूरी आप बीती शुरू से लेकर आखिर तक एक एक बात उन्हें बता दी। कैसे वो औरत मुझे मिली, कैसे वो बस थोड़ी आगे कहती रही, कैसे उसने पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली और हंसती रही, और कैसे वो बार बार मेरे सामने आती रही। जब मैंने बताया कि आखिर में वो मेरी बगल वाली सीट पर बैठी थी, तो वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। ढाबे पर एकदम सन्नाटा छा गया। मेरी कहानी खत्म होने पर वहां कुछ देर के लिए खामोशी छाई रही। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा जिस पेड़ के पास तुमने उसे उतारा था वो कोई आम पेड़ नहीं है। उसे हम लोग चुड़ैल का पेड़ कहते हैं। आज से कई साल पहले उसी पेड़ से लटककर एक औरत ने अपनी जान दे दी थी। गांव के कुछ दबंग लोगों ने उसकी जमीन हड़प ली थी और उसे बहुत सताया था। बेचारी के आगे पीछे कोई नहीं था जो उसकी मदद करता। कहते हैं मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि वो किसी को भी इस रास्ते से चैन से गुजरने नहीं देगी, खासकर उन मर्दों को जो रात में सफर करते हैं। तब से उसकी आत्मा इसी सड़क पर भटक रही है। उन्होंने आगे बताया, वो खासकर उन ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाती है जो रात में अकेले सफर करते हैं। वो लिफ्ट मांगती है और हमेशा यही कहती है, बस थोड़ी सी आगे छोड़ दो। जो कोई इंसानियत के नाते उसकी मदद करने के लिए गाड़ी रोक देता है, वो उसके पीछे पड़ जाती है। आज तक इस मोड़ पर न जाने कितने ही हादसे हुए हैं। कई गाड़ियां खाई में गिर गईं और उनका कभी पता नहीं चला। जो कुछ लोग बच गए उन्होंने बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही कहानी सुनाई है। तुम बहुत किस्मत वाले हो बेटा कि तुम्हारी जान बच गई। लगता है हनुमान जी की कृपा थी तुम पर। उस चुड़ैल ने तुम्हें बेहोश करके तुम्हारी जान बचा ली, वरना अगर तुम होश में रहते तो डर के मारे खुद ही ट्रक खाई में गिरा देते। यह सुनकर मैं पत्थर का हो गया। मेरा विज्ञान, मेरी दलीलें, मेरा अविश्वास, सब कुछ उस एक रात के खौफ और इस सुबह की सच्चाई के आगे चूर चूर हो गया था। मैं जिसे वहम समझता था वो एक जीती जागती या कहें कि मरती जागती हकीकत थी जिसका सामना मैंने खुद किया था। उस दिन के बाद मैंने कई दिनों की छुट्टी ले ली। मैं घर तो आ गया, पर वो रात और वो हंसता हुआ चेहरा मेरे जहन में बस गया था। मैं रातों को नींद में चिल्लाकर उठ जाता था। मेरी पत्नी ने मेरी हालत देखकर कई पूजा पाठ करवाए, तब जाकर मुझे थोड़ा आराम मिला। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस खौफनाक रात के बाद मैं कई दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव, अपने घर वापस आ गया था। उस पहाड़ी इलाके से सैकड़ों किलोमीटर दूर। मुझे लगा था कि मैं उस डर को,
उस साए को पीछे छोड़ आया हूं। मेरी पत्नी सावित्री और मेरे दोनों बच्चे मुझे इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन मेरी हालत उनसे छिपी नहीं थी। मेरे चेहरे पर एक अजीब सा डर और थकान हर वक्त रहती थी, जैसे मैं सोया ही ना हूं। मैं रातों को अक्सर बुरे सपने देखकर चीखता हुआ उठ जाता था। सपनों में मुझे बार बार वही गहरी खाई, वही भयानक पेड़ और वही हंसती हुई औरत का चेहरा दिखाई देता था। सावित्री मुझसे बार बार पूछती, क्या हुआ है जी? आप इतने परेशान और गुमसुम क्यों रहते हैं? क्या गाड़ी चलाते हुए कोई बड़ा हादसा होते होते बचा है? आप मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताते? मैं उसे पूरी सच्चाई बताकर डराना नहीं चाहता था। मैं कैसे बताता कि मैं अपने साथ एक भटकती आत्मा का साया ले आया हूं? वो मुझे पागल समझती। मैंने बस इतना ही कहा कि हाँ, पहाड़ी रास्ते पर ट्रक खाई में जाते जाते बचा है, बस उसी का सदमा है, कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा। मैंने सोचा था कि अपने परिवार के बीच रहकर, अपने बच्चों के साथ खेलकर मैं धीरे धीरे उस खौफ को भूल जाऊंगा। मुझे लगा था कि वो बला, वो आत्मा बस उन्हीं पहाड़ों तक, उसी पेड़ तक सीमित थी। पर मैं कितना गलत था, इस बात का अंदाजा मुझे बहुत जल्द होने वाला था। शुरू शुरू में सब ठीक रहा। दिन के उजाले में, बच्चों के शोर और गांव की चहल पहल में मेरा मन लगा रहता था। पर जैसे ही शाम ढलती और रात का अंधेरा छाने लगता, एक अनजाना सा डर मेरे दिल में घर करने लगता। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई है जो हर वक्त मुझ पर नजर रखे हुए है, चाहे मैं घर में हूं या बाहर। पहली बार मुझे शक तब हुआ जब एक रात मैं आंगन में चारपाई पर बैठा था। घर के सब लोग सो चुके थे और मैं बस आसमान को देख रहा था। तभी मुझे घर के पिछवाड़े, जहां हमारा पुराना बंद पड़ा कुआं था, वहां से एक बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज सुनाई दी। बेटा, मैं चौंक गया। मेरे रोंगटे खड्डे हो गए। आवाज जानी पहचानी सी लगी। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, मेरे कान बज रहे होंगे। मैं उठकर अंदर जाने ही वाला था कि वो आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी और साफ और करीब से। बेटा, इस बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही आवाज थी, उसी बूढ़ी औरत की आवाज। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने हिम्मत करके उस तरफ देखा, पर वहां घने अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरे डरे हुए मन का फितूर है और कुछ नहीं। मैं भागकर अंदर कमरे में आया और दरवाजा बंद करके सावित्री के पास लेट गया। उस रात मुझे पल भर के लिए भी नींद नहीं आई। इसके कुछ दिन बाद एक और अजीब घटना हुई। दोपहर का वक्त था और मैं बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रहा था। हमारे गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ है, जहां अक्सर गांव के बुजुर्ग बैठते हैं। मैंने देखा कि पेड़ के पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी है, जिसने कुछ वैसी ही साड़ी पहन रखी थी जैसी उस चुड़ैल ने पहनी थी। एक पल के लिए मेरा दिल दहल गया, पर अगले ही पल जब मैंने ध्यान से देखने के लिए आंखें झपकाईं तो वहां कोई नहीं था। मैंने फिर से इसे अपने दिमाग का खेल समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मैं कब तक खुद को धोखा देता। उस खौफ ने अब मेरे घर के अंदर दस्तक दे दी थी और इस बार वो मेरे सबसे कीमती खजाने, मेरी बेटी के पास पहुंच गई थी। एक शाम मेरी 5 साल की बेटी गुड़िया खेल कर आई और दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली, पापा, वो जो दादी रोज रात को हमारी खिड़की के बाहर खड़ी होकर मुझे देखती हैं, वो अंदर क्यों नहीं आती? वो बहुत अकेली लगती हैं। आप उन्हें बुलाते क्यों नहीं? उसकी यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दिया हो। मैंने घबराते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और पूछा, कौन सी दादी बेटा, कहाँ खड़ी रहती हैं? उसने अपनी नन्ही उंगली से हमारे कमरे की खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहीं नीम के पेड़ के पास। वो बस खड़ी होकर मुस्कुराती रहती हैं। वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। कहती हैं कि उन्हें बस थोड़ा आगे जाना है। दोस्तों, ये सुनकर मेरे हलक में कांटे उगाए। जिस खौफ को मैं पहाड़ों में मीलों पीछे छोड़ आया था, वो अब मेरे घर की खिड़की तक पहुंच चुका था और मेरी नन्ही सी बेटी से बातें करने की कोशिश कर रहा था। उस दिन मैं समझ गया कि वो आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। वो मेरे साथ मेरे घर तक आ चुकी थी। मेरी घबराहट और मेरे चेहरे का उड्ढा हुआ रंग देखकर सावित्री को भी शक हो गया। उस रात उसने मुझसे कसम देकर पूरी बात पूछी। मैं और झूठ नहीं बोल सका। मैंने रोते हुए उसे उस रात की पूरी कहानी, एक एक पल का सच बता दिया। सब कुछ सुनकर वह भी बुरी तरह डर गई।
हम दोनों पूरी रात एक दूसरे को पकड़े बैठे रहे, जैसे दो असहाय बच्चे। हमें लगा था कि शायद खौफ का अंत यहीं हो जाएगा, पर यह तो बस शुरुआत थी एक लंबे और भयानक सिलसिले की। अगली रात करीब 2 बजे के आसपास मुझे अपने घर के बाहर खड़े ट्रक के स्टार्ट होने की आवाज आई। मैं और सावित्री दोनों हड़बड़ाकर उठे। हमने खिड़की से झांक कर देखा। ट्रक का इंजन बंद था, पर हमें साफ सुनाई दे रहा था कि कोई केबिन के अंदर से ट्रक का दरवाजा खटखटा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और फिर हमें एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, जो सीधे हमारे कानों में उतर रही थी, जैसे कोई हमारे बिल्कुल पास कमरे के अंदर ही खड़ा होकर बोल रहा हो, बेटा दरवाजा खोलो, मुझे बस थोड़ा सा ही आगे जाना है। मैंने और सावित्री ने डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी आंखों में वही सवाल था, अब क्या होगा। वो बला अब हमारे दरवाजे पर खड़ी थी और अंदर आने का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, उस रात जब मेरे कानों में उस चुड़ैल की वो ठंडी सरगोशी करती हुई फुसफुसाहट गूंजी, तो एक पल को ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से सारी जान खींचकर निचोड़ दी हो। मेरा खून जैसे नसों में ही जम गया था। मैं और मेरी पत्नी सावित्री दोनों पत्थर के बुत बने, बिना पलकें झपकाए एक दूसरे के चेहरे को देखते रह गए। हमारी आंखों में सवाल नहीं, बल्कि एक अनकहा गहरा खौफ था। हमारी सांसें जैसे हलक में ही अटक गई थीं। छाती में एक भारीपन सा महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने मन का बोझ रख दिया हो। बाहर से लगातार मेरे ट्रक का दरवाजा पीटने की आवाज आ रही थी। वो कोई साधारण खटखटाहट नहीं थी, उसमें एक बेसब्री थी, एक जिद थी, और साथ ही वो धीमी डरावनी कानों में चुभने वाली आवाज, बेटा बस थोड़ा सा ही आगे जाना है। वो आवाज अब हमारे कानों में नहीं, बल्कि सीधे हमारे दिमाग के अंदर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। हर शब्द के साथ रूह कांप जाती थी। हम दोनों की इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम अपनी जगह से हिल भी सकें। उठकर खिड़की से बाहर झांकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ऐसा लग रहा था कि अगर हमने पर्दा हटाया तो वो भयानक चेहरा शीशे के उस पार हमसे सटकर खड़ा होगा, अपनी बेनूर आंखों से हमें ही घूर रहा होगा। हमने किसी तरह अपने कांपते हुए शरीर को घसीटा और कमरे का दरवाजा अंदर से कसकर बंद कर लिया। चटकनी लगाने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाजा कितना कमजोर है, एक फूंक में टूट जाएगा। हम अपनी बेटी गुड़िया को अपने बीच में लिटाकर एक मोटे कंबल के अंदर बुरी तरह दुबक गए। कंबल के अंदर भी हमें वो ठंडक महसूस हो रही थी जो उस आत्मा के साथ आई थी। पर वो आवाजें, वो खौफ बंद नहीं हुआ, बल्कि अब वो और बढ़ गया था। कभी वो आवाज घर के मेन दरवाजे से आती, जैसे कोई अपने लंबे नुकीले नाखूनों से लकड़ी को खरोंच रहा हो, एक ऐसी कर्कश आवाज जो सीधे दिल पर लगती थी। तो कभी पिछवाड़े वाली खिड़की से, जैसे कोई कांच पर अपनी उंगलियां फेर रहा हो। हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हमारे घर के चारों तरफ एक भूखे जानवर की तरह चक्कर काट रही हो, अंदर आने का कोई कमजोर कोना, कोई दरार, कोई रास्ता ढूंढ रही हो। और हर गुजरते पल के साथ उसकी बेसब्री और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। पूरी रात हमने जागकर काटी, आंखें फाड़े, एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए। एक एक पल ऐसा गुजर रहा था जैसे एक एक साल हो। डर के मारे हमारा गला बिल्कुल सूख कर कांटा हो गया था। हम बात करना चाहते थे, एक दूसरे को हिम्मत देना चाहते थे, पर हमारे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। बस हमारी तेज चलती सांसों की और दिल की धड़कनों की आवाज थी जो उस खौफनाक सन्नाटे को चीर रही थी। सुबह की पहली किरण दिखने तक वो आवाजें और वो खौफनाक एहसास बना रहा, और फिर जैसे ही आसमान में थोड़ा सिंदूरी उजाला हुआ और पास के मंदिर से पहली आरती की मधुर ध्वनि कानों में पड़ी, सब कुछ अचानक ऐसे शांत हो गया जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। मुझे लगा शायद ये एक बुरा सपना था, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। पर मैं कितना बड़ा मूर्ख था, मैं गलत था। वो तो बस रात के घने अंधेरे का इंतजार कर रही थी, क्योंकि शायद अंधेरा ही उसकी असली दुनिया थी। उस दिन के बाद से हमारे घर में, हमारे उस छोटे से आशियाने में अजीब अजीब रूह कंपा देने वाली घटनाएं एक सिलसिला बनकर होने लगी। कभी रसोई में करीने से रखे हुए बर्तन अपने आप धड़ाम से नीचे गिर जाते, जैसे किसी ने गुस्से में उठाकर फेंक दिए हों। तो कभी किसी खाली कमरे का दरवाजा अपने आप इतनी जोर से खुलता या बंद हो जाता कि पूरा घर दहल जाता, दीवारों में कंपन महसूस होता।
रात में अक्सर घर की बत्तियां अपने आप किसी पागल की तरह जलने बुझने लगती थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ खेल रही हो, हमें डराकर जिसका मनोरंजन हो रहा हो। घर में 24 घंटे एक अजीब सी गैर कुदरती ठंडक और भारीपन महसूस होने लगा था, जैसे हवा में कोई अनदेखा बोझ तैर रहा हो। सावित्री, जो पहले इतनी हिम्मत वाली थी, जो हर मुश्किल में मेरी ढाल बनकर खड़ी रहती थी, अब घर में अकेले एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने से भी बुरी तरह डरने लगी थी। उसकी आंखों में हर वक्त एक दहशत तैरती रहती थी। सबसे ज्यादा डरावनी और चिंताजनक बात तो यह थी कि वो आत्मा, वो बुरी शक्ति अब मेरी नन्ही सी बेटी के और करीब आने की, उसे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही थी। गुड़िया अक्सर रात में नींद से अचानक उठकर बैठ जाती और कमरे के किसी खाली अंधेरे कोने को देखकर मुस्कुराने लगती, जैसे वहां कोई सच में बैठा हो और उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहा हो। एक रात तो खौफ की हद ही हो गई। हम सब गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक गुड़िया के खिलखिलाकर हंसने की तेज आवाज से हमारी नींद खुली। हमने घबरा कर देखा, वो पलंग पर बैठी थी और खुशी से ताली बजा रही थी, जैसे कोई उसके साथ कोई मजेदार खेल खेल रहा हो। मैंने उसके पास जाकर उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को क्यों हंस रही हो? कोई सपना देखा क्या? उसने बड़ी मासूमियत से मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, पापा देखो ना, दादी मुझे कितना अच्छा खेल खिला रही हैं। वो कहती हैं कि वो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएंगी, जहां बहुत सारे खिलौने हैं। यह सुनना था कि सावित्री की एक दर्द भरी चीख निकल गई। उसकी आंखों में खौफ की पूरी हद थी। कमरे में हमारे और गुड़िया के सिवा और कोई भी नहीं था। सावित्री ने एक झपट्टे में दौड़कर गुड़िया को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने सीने से ऐसे चिपका लिया जैसे कोई उसे छीनने वाला हो, और वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं समझ गया कि अब पानी सिर से बहुत ऊपर जा चुका है। वो आत्मा अब मेरे बच्चे को भी अपनी गिरफ्त में लेने की, उसे एक माध्यम बनाने की नापाक कोशिश कर रही है। मैंने सावित्री की तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा भी था, लाचारी भी थी और बेबसी भी। वह रोते हुए हिचकियों के बीच बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि ये कोई मामूली बात नहीं है। आपकी एक छोटी सी गलती की सजा अब हमारा पूरा परिवार भुगतेगा क्या? वो चुड़ैल, वो डायन हमारी बच्ची के पीछे पड़ गई है। कुछ कीजिए, भगवान के लिए कुछ कीजिए, वरना मैं अपनी बेटी को लेकर यहां से कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी। उसकी बात, उसके शब्द किसी तेजाब की तरह मेरे कानों में घुले और मेरे दिल को छलनी कर गए। मैं टूट गया। मैं अपनी ही नजरों में गिर गया था। एक पति होते हुए, एक बाप होते हुए भी मैं अपने परिवार की, अपनी पत्नी और अपनी मासूम बेटी की रक्षा नहीं कर पा रहा था। उस रात हम दोनों ने फैसला किया कि अब हम इस मामले को और नहीं छिपाएंगे और न ही खुद इससे लड़ने की कोशिश करेंगे। सुबह होते ही हम गांव के सबसे पुराने और सिद्ध माने जाने वाले मंदिर के पंडित जी ज्ञानचंद जी से जाकर मिलेंगे। वो बहुत ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। लोगों का कहना था कि उन्हें ऐसी शक्तियों का ज्ञान है। शायद वही हमें इस भयानक मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता बताएं, कोई उपाय सुझाएं। ये फैसला करके हमें थोड़ी सी हिम्मत तो मिली। एक उम्मीद की बहुत छोटी सी किरण नजर आई, पर दिल में बैठा हुआ डर अभी भी बना हुआ था। हमने सोचा कि बस आज की ये काली रात किसी तरह और कट जाए। हम गुड़िया को लेकर अपने कमरे में आ गए, दरवाजा अंदर से बंद किया और उसके सिरहाने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, क्योंकि अब बस वही एक सहारा था। रात का करीब 1 बजा होगा। डर के मारे नींद तो कोसों दूर थी। हम सब जाग रहे थे। तभी अचानक हमें गुड़िया के कमरे से, जिसे हम बगल में ही छोड़कर आए थे, किसी के सिसक सिसक कर रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज गुड़िया की बिल्कुल नहीं थी। वो एक बूढ़ी, कांपती हुई, दर्द में डूबी हुई औरत के रोने की आवाज थी। बिल्कुल वैसी ही आवाज जैसी मैंने उस मनहूस रात पहली बार सुनी थी, जब मैंने उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी। हम दोनों का खून एक बार फिर नसों में जम गया। इसका मतलब वो हमारे घर के अंदर थी, हमारी बेटी के कमरे में। हम एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े, कांपते हुए, लड़खड़ाते कदमों से गुड़िया के कमरे की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ वो रोने की आवाज और तेज और दर्द भरी होती जा रही थी, जैसे कोई सालों से तड़प रहा हो। हमने अपनी बची खुची सारी हिम्मत बटोरकर कमरे का दरवाजा खोला और अंदर जो मंजर देखा, उसे देखकर हमारी रूह फना हो गई। दोस्तों, कांपते हाथों से जैसे ही
मैंने और सावित्री ने अपनी बेटी गुड़िया के कमरे का दरवाजा खोला। हमारा खून जैसे पानी बन गया। सामने का मंजर इतना भयानक, इतना यकीन ना करने लायक था कि उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। हमारी नन्ही सी बेटी गुड़िया अपने बिस्तर पर मासूमियत से गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उसके बिस्तर के ठीक पास, कमरे के उस कोने में जहां अंधेरा सबसे ज्यादा घना था, एक काला इंसानी शक्ल का साया खड़ा था। वो कोई साधारण परछाई नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे काले गाढ़े धुएं से किसी ने एक इंसानी आकार बना दिया हो, जिसमें से एक बूढ़ी औरत का अक्स धीरे धीरे उभर रहा था और फिर धुंधला हो रहा था। और वो दिल दहला देने वाली सिसक सिसक कर रोने की आवाज उसी काले साए के अंदर से आ रही थी। हमारी आंखों के सामने उस खौफनाक साए ने अपना एक धुएं वाला हाथ बहुत धीरे धीरे हमारी सोती हुई बेटी की तरफ बढ़ाया, जैसे उसे छूने की, उसकी मासूमियत को सोखने की या उसे अपनी काली दुनिया में खींचने की कोशिश कर रहा हो। यह मंजर देखते ही सावित्री के अंदर की मां जाग उठी। उसका सारा डर, सारी दहशत जैसे पल भर में भाप बनकर उड़ गई और उसकी जगह एक असीम, एक ज्वालामुखी जैसे क्रोध ने ले ली। वह एक घायल शेरनी की तरह दहाड़ती हुई कमरे में घुसी। दूर हट मेरी बच्ची से, डायन, हिम्मत कैसे हुई तेरी उसे छूने की? और उसने एक झपट्टे में दौड़कर गुड़िया को बिस्तर से अपनी गोद में उठा लिया और अपने सीने से ऐसे भींच लिया जैसे वो उसकी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना हो। सावित्री के चीखते ही वो साया एक पल के लिए ठिठका, जैसे उसे इस तरह के प्रतिरोध की उम्मीद न हो। मैंने भी अपनी सारी हिम्मत बटोरी और अपनी पत्नी और बेटी के सामने आकर एक ढाल की तरह खड़ा हो गया। मैं डर से बुरी तरह कांप रहा था, मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, पर उस वक्त मुझे अपने परिवार को किसी भी कीमत पर बचाना था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं बस जोर जोर से अटकती हुई जुबान से हनुमान जी का नाम जपने लगा। हमारे इस अप्रत्याशित विरोध को देखकर वो साया धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, जैसे धुआं हवा में बिखर जाता है, और गायब होने से ठीक पहले एक ठंडी जहरीली सरगोशी वाली आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। ये मेरी है। उस रात के बाद हम उस घर में एक पल भी और नहीं रुके। हमें समझ आ गया था कि वो घर अब हमारा नहीं रहा, उस पर किसी और का कब्जा हो चुका है। हम गुड़िया को लेकर रात के उसी पहर सीधे गांव के मंदिर में चले गए और बाकी की रात वहीं पुजारी जी के कक्ष के बाहर ठंडे बरामदे में एक कोने में बैठकर गुजारी। सुबह की पहली किरण के साथ ही जैसे ही हमें यकीन हो गया कि अब दिन निकल आया है, हम पंडित ज्ञानचंद जी के घर पहुंच गए। वो अपनी सुबह की पूजा कर रहे थे। हमें इस तरह बदहवास, बिखरे हुए और डरी हुई हालत में देखकर वो एक ही नजर में समझ गए कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। उन्होंने हमें अंदर बिठाया, पीने को पानी दिया और बड़े शांत स्वर में कहा, धीरज रखो बच्चों और बिना कुछ छिपाए पूरी बात विस्तार से बताओ। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक, पहाड़ों की उस मनहूस रात से लेकर कल रात हमारी बेटी के कमरे में हुए उस भयानक वाक्य तक सब कुछ सच सच, बिना किसी लाख लपेट के बता दिया। सावित्री भी रो रो कर घर में हो रही उन तमाम अजीब और डरावनी घटनाओं के बारे में बताती रही। पंडित जी ने बड़ी गंभीरता और ध्यान से हमारी पूरी बात सुनी। उनकी अनुभवी आंखों में ना तो कोई अविश्वास था और ना ही कोई डर का भाव। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऐसी घटनाओं के आदी हों। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर गहरे ध्यान में चले गए, जैसे कुछ सोचने की, कुछ देखने की कोशिश कर रहे हों। कुछ देर बाद आंखें खोलकर उन्होंने कहा, बेटा, तुम अनजाने में एक बहुत ही शक्तिशाली और भटकी हुई आत्मा को अपने साथ अपने घर तक ले आए हो। उन्होंने हमें समझाया, यह कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है जिन्हें कहानियों में सुना जाता है। यह एक प्रेत आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जिसकी मृत्यु बहुत हिंसक और गलत तरीके से हुई थी और जो अपने श्राप, अपने गुस्से और अपनी अधूरी इच्छाओं से बंधी हुई है। जब तुमने दयावश उसे अपनी गाड़ी में बिठाया तो अनजाने में तुमने उसे अपने साथ जोड़ने का एक निमंत्रण दे दिया। तुम्हारी दया उसके लिए एक दरवाजा बन गई। वो तुम्हारे डर से, तुम्हारी घबराहट से और ताकतवर होती गई। अब वो उन पहाड़ों से तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक आ गई है और उसे अब एक नया ठिकाना, एक नया शरीर चाहिए। तुम्हारी बेटी की मासूम और पवित्र आत्मा एक चुंबक की तरह उसे अपनी तरफ खींच रही है। वो उसे एक माध्यम बनाकर इस दुनिया में फिर से रहना चाहती है, अपना अधूरा काम पूरा करना चाहती है। यह सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने हाथ जोड़कर
गिड़गिड़ाते हुए पंडित जी से कहा, पंडित जी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मुझसे बहुत बड़ी, माफ ना करने लायक गलती हो गई। मैं आपकी हर बात मानूंगा, हर उपाय करूंगा। कोई तो रास्ता होगा इस नर्क से निकलने का। पंडित जी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, उपाय है, पर बहुत कठिन और खतरनाक है। इसमें जान का भी खतरा है। सबसे पहले तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एक सुरक्षा कवच में लेना होगा, ताकि वो दुष्ट आत्मा पूजा के दौरान तुम्हें कोई सीधी हानि न पहुंचा सके। उन्होंने हमें एक लाल धागा दिया और उसे अपने हाथ में लेकर कुछ मंत्रों से सिद्ध करके सावित्री को देते हुए कहा, पुत्री, इसे अभी इसी वक्त अपनी बेटी की कलाई पर बांध दो। जब तक यह सिद्ध किया हुआ धागा इसके हाथ पर है, वो बुरी शक्ति इसे छू नहीं पाएगी, इसका शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। फिर उन्होंने मुझे पूजा की कुछ भस्म, राख और एक छोटी शीशी में गंगा जल दिया। उन्होंने निर्देश दिया, आज शाम सूरज ढलने के बाद घर जाकर हर कोने में, हर खिड़की दरवाजे पर यह गंगा जल छिड़क देना और बाहर की तरफ यह मंत्रों वाली भस्म फेंककर एक लक्ष्मण रेखा बना देना। और सबसे जरूरी बात, आज शाम मैं तुम्हारे घर पर एक बंधन पूजा करूंगा। यह बहुत शक्तिशाली पूजा है। हमें उस आत्मा को इसी घर में कैद करना होगा, उसे बांधना होगा ताकि वो यहां से बाहर न जा सके। पंडित जी की बातें सुनकर हमें पहली बार थोड़ी उम्मीद की किरण नजर आई। हमें लगा कि शायद अब इस खौफ का अंत हो सकता है। हम उनका धन्यवाद करके घर लौट आए और उनके कहे अनुसार सारे काम पूरी श्रद्धा और डर के साथ किए। शाम ढलते ही पंडित जी अपना पूजा का सारा सामान लेकर हमारे घर आ गए। उन्होंने घर के आंगन के ठीक बीच में एक हवन कुंड बनाया और पूजा की तैयारी शुरू की। मैं और सावित्री गुड़िया को कसकर पकड़े हुए उनके पास ही बैठ गए। जैसे ही पंडित जी ने पवित्र मंत्रों का जाप शुरू किया और हवन कुंड में अग्नि जलाई, घर का पूरा माहौल अचानक तेजी से बदलने लगा। बाहर शांत हवा की जगह तेज, सनसनाती हुई बर्फीली हवाएं चलने लगीं, जैसे कोई भयानक तूफान आ गया हो। हमारे घर के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप इतनी जोर जोर से बजने लगे जैसे कोई उन्हें बाहर से तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। घर के अंदर की बत्तियां पागल की तरह जलने बुझने लगीं, जिससे एक डरावना माहौल बन गया। तभी पूरे घर में उसी बूढ़ी औरत की एक क्रोध और दर्द से भरी भयानक चीख गूंजने लगी। वो चीख इतनी दर्दनाक और डरावनी थी कि ऐसा लगा जैसे हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। पंडित जी का चेहरा पसीने से भीग गया था, उनका शरीर कांप रहा था, पर उन्होंने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उन्होंने हमारी तरफ देखकर अपनी ऊंची आवाज में कहा, हिम्मत रखना, डरो मत। वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है इस पवित्र पूजा को भंग करने के लिए। उसे पता चल गया है कि अब उसका अंत नजदीक है। पंडित जी ने जैसे ही यह कहा, हवन कुंड की आग अचानक और तेज हो गई। उसकी लपटें 10-10 फुट ऊपर उठने लगीं और उन धधकती हुई लपटों में हमें एक पल के लिए उस बूढ़ी औरत का गुस्से से तमतमाता हुआ, बिगड़ा हुआ और भयानक चेहरा साफ साफ दिखाई दिया। दोस्तों, जैसे ही हवन की आग की उन विकराल लपटों में हमें उस चुड़ैल का भयानक और क्रोध से भरा चेहरा दिखा, हमारे पूरे परिवार की एक साथ चीख निकल गई। वो चेहरा नफरत और पीड़ा से इतना बिगड़ा हुआ था कि उसे देखकर ही कलेजा मुंह को आ जाए। पंडित ज्ञानचंद जी ने और भी ऊंची आवाज में कहा, डरो मत, यह उसका छलावा है। वो तुम्हारे मन के डर को ही अपनी ताकत बना रही है। वो तुम्हें डराकर यहां से भगाना चाहती है। अपनी आंखें बंद कर लो और बस अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम लो। अगर आज तुम लोग डर गए तो ये जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देगी। उनकी बात सुनकर हमने कसकर अपनी आंखें मीच लीं और कांपते होठों से जो भी प्रार्थना, जो भी मंत्र हमें याद थे, हम जपने लगे। घर के अंदर का माहौल अब किसी जीते जागते नर्क से कम नहीं था। रसोई से एक एक करके बर्तन पटकने की और कांच के गिलास टूटने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे छत पर कोई जोर जोर से दौड़ रहा था, जैसे किसी के पैरों में भारी भारी घुंघरू बंधे हों। और वो भयानक चीखें अब सिर्फ चीखें नहीं थीं, वो गुस्से से भरी दहाड़ में बदल गई थीं, जिसमें सैकड़ों सालों का दबा हुआ दर्द, नफरत और अकेलापन भरा था। तभी उस आत्मा ने अपनी सबसे घिनौनी और क्रूर चाल चली। हमें अचानक अपनी बेटी गुड़िया की दर्द में डूबी हुई आवाज सुनाई दी, पापा, मम्मी, मुझे बचाओ। ये दादी मेरा गला दबा रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये मुझे मार डालेगी। ये सुनना था कि सावित्री का कलेजा फट गया।
एक माँ के लिए यह सुनना बहुत मुश्किल था। वो अपने आप को रोक नहीं पाई और अपनी आंखें खोलने ही वाली थी कि पंडित जी बिजली की तरह चिल्लाए, मत खोलना आंखें सावित्री, ये तुम्हारी बेटी नहीं, वो डायन उसकी आवाज में बोल रही है। वो तुम्हारे मोह का फायदा उठाकर तुम्हें पूजा से भटकाना चाहती है। अपनी बेटी के हाथ में बंधे उस सिद्ध धागे पर विश्वास रखो, वो उसे छू भी नहीं सकती। घर का हर सामान, दीवारें, जमीन सब बुरी तरह कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्तिशाली भूकंप आ गया हो। मेरी बंद आंखों के सामने खाई में गिरता हुआ मेरा ट्रक और उसमें जलता हुआ मेरा परिवार दिखाई देने लगा। वो आत्मा मेरे सबसे बड़े, मेरे सबसे गहरे डर पर हमला कर रही थी। वो मुझे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ना चाहती थी। पंडित जी ने अपनी पूरी अंदर की शक्ति लगाकर मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। उनकी आवाज में अब एक अधिकार था, एक आदेश था। फिर उन्होंने अपने झोले से एक छोटा सा पीतल का लोटा निकाला जिस पर एक ढक्कन लगा हुआ था और उस पर कई सारे धागे बंधे थे। उन्होंने वो लोटा मेरी तरफ बढ़ाया और बोले, अक्षय लाल, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे साहस पर निर्भर है। मैं मंत्रों की शक्ति से उसे इस सिद्ध लोटे में खींच रहा हूं, उसे विवश कर रहा हूं। जैसे ही तुम्हें लगे कि घर पूरी तरह शांत हो गया है, एक भी आवाज नहीं आ रही, तुम तुरंत यह लोटा उठाना और हवन कुंड के ऊपर से 7 बार घुमाकर इसका ढक्कन अपनी पूरी ताकत से कसकर बंद कर देना। याद रहे, तुम्हारे हाथ एक पल को भी कांपने नहीं चाहिए। यही आखिरी मौका है, चूक गए तो सब खत्म। यह सुनकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैं एक साधारण ट्रक ड्राइवर, मुझसे यह सब कैसे होगा? पर जब मैंने अपनी बंद आंखों से ही अपनी बेटी और पत्नी के डरे हुए असहाय चेहरों की कल्पना की तो मेरे अंदर ना जाने कहां से असीम हिम्मत आ गई। मैंने तय कर लिया कि आज चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं अपने परिवार को इस चलते फिरते नर्क से निकाल कर रहूंगा। पंडित जी ने आंखें बंद की और एक लंबा, गहरा और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते गए, घर में चल रहा तूफान और प्रचंड और विनाशकारी होता गया। हमें लगा कि आज घर की छत ही उड़ जाएगी। फिर अचानक हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में घूमती हुई सारी बुरी शक्ति, सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी चीखें, सारी आवाजें एक जगह पर उस हवन कुंड की तरफ एक बवंडर की तरह खींची चली जा रही हैं। और फिर एक आखिरी कान फाड़ देने वाली दर्दनाक चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। एकदम मौत जैसा गहरा सन्नाटा। हवा रुक गई, चीजों का कांपना बंद हो गया, आवाजें आनी बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। पंडित जी ने हांफते हुए कमजोर आवाज में कहा, अच्छे लाल, इसी वक्त, अब जल्दी करो। मैंने कांपते हाथों से वो पीतल का लोटा उठाया, उसे हवन कुंड के ऊपर से 1, 2, 3 पूरे 7 बार घुमाया और अपनी जिंदगी की पूरी ताकत लगाकर उसका ढक्कन बंद कर दिया। जैसे ही ढक्कन बंद हुआ, लोटा एक बार जोर से कांपा और भट्टी की तरह गर्म हो गया और फिर धीरे धीरे शांत हो गया। पंडित जी ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, वो अब इसमें हमेशा के लिए कैद है। हम सब ने राहत की एक गहरी सांस ली। उस रात के बाद हमारे घर में वो अलौकिक शांति लौट आई जिसके लिए हम तरस गए थे, लेकिन काम अभी भी अधूरा था। अगले दिन सुबह पंडित जी ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, यह प्रेत आत्मा इस लोटे में हमेशा के लिए कैद नहीं रह सकती। ये कुछ समय का बंधन है। इसे इसकी असली जगह पर ही शांत करना होगा जहां से ये तुम्हारे साथ आई है। तुम्हें यह लौटा लेकर वापस उत्तराखंड उसी चुड़ैल के पेड़ के पास जाना होगा। यह सुनकर मैं कांप गया। नहीं पंडित जी, मैं वापस उस नर्क में अकेले नहीं जा सकता, मुझसे नहीं होगा। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर समझाया, जाना ही होगा बेटा। जड़ को खत्म किए बिना बीमारी कभी खत्म नहीं होती। वहां जाकर उस पेड़ के ठीक नीचे एक गड्ढा खोदना और इस लोटे को उसमें सीधा दबा देना। उसके ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर रख देना और याद रहे, यह काम करने के बाद एक पल भी वहां मत रुकना। सीधे अपने घर की तरफ लौटना और भूल कर भी पीछे मुड़कर एक बार भी मत देखना। चाहे तुम्हें कोई भी आवाज क्यों ना सुनाई दे, चाहे कोई तुम्हारा नाम ही क्यों ना पुकारे। मेरे पास अपने परिवार की खातिर कोई और रास्ता नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और अगले ही दिन बस पकड़कर उत्तराखंड के लिए निकल पड़ा। मैं जब उस जगह पर पहुंचा तो दिन का उजाला था। फिर भी उस पेड़ को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आज भी उतना ही भयानक और मनहूस लग रहा था।
मैंने पंडित जी के कहे अनुसार जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा, कांपते हाथों से लोटे को उसमें दबाया और बिना पीछे मुड़े वापस बस स्टैंड की तरफ तेज कदमों से लगभग भागने लगा। दोस्तों, यकीन मानिए, जैसे ही मैं कुछ कदम चला, मुझे अपने ठीक पीछे से उसी बूढ़ी औरत की दर्द भरी आवाज आई, बेटा, मुझे इस अंधेरे में अकेला छोड़कर कहां जा रहा है? मैं अकेली रह जाऊंगी। पर इस बार मैं डरा नहीं। मैंने अपने कदम नहीं रोके। मैं बस चलता रहा जब तक वो आवाज बहुत पीछे नहीं रह गई और हमेशा के लिए खामोश नहीं हो गई। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में सब कुछ ठीक हो गया। वो खौफनाक साया हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चला गया था। इस भयानक घटना ने मुझे एक नया जन्म दिया और एक ऐसा सबक सिखाया जो मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगा। आज भी जब मैं ट्रक चलाता हूं तो किसी अनजान जगह की अनसुनी कहानियों, वहां के रीति रिवाजों का मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कभी कभी जिन बातों को हम अंधविश्वास और वहम का नाम देकर हंस देते हैं, वो हमारी छोटी सी सोच से कहीं ज्यादा सच्ची और जानलेवा रूप से खतरनाक होती हैं। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि जो मैंने और मेरे परिवार ने झेला, वैसा किसी दुश्मन के साथ भी कभी ना हो। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। फैजान भाई दिल्ली से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अंसार खान भाई मेवाड़ से, राम बाबू भाई बिलासपुर से, दीप डीलो भाई चंडीगढ़ से, मनोज भाई इंडिया से, अमोल भाई विरार से, पंकज, साहिल खान भाई हरियाणा से, दृष्टि और बैसा देवी जी दिल्ली से, अजय भारद्वाज भाई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अयान नवीद भाई एंड्रान शेरावाले गेट से, प्रवीण पांडेय भाई मध्य प्रदेश से, इरफान भाई झारखंड से, कमल भाई म्यांमार से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, मिराज भाई जयपुर से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, दीपक भोयर भाई अर्जुनाली गांव से, प्रियांशी जी सूरत से, पवन भाटी भाई बुलंदशहर से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, गणेश पाठक भाई सूरत से, फैजान भाई इंडिया से, ललित चंद्र भाई हुद्दिया भिवांडी महाराष्ट्र से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, सनम खान जी कराची पाकिस्तान से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, अजय कोरी भाई प्रतापगढ़ से, ज्योतिर्मोई देवबार्मा जी त्रिपुरा से, नरेंद्र मानकर भाई मध्य प्रदेश से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, मुना भाई म्यांमार से, नितिन वर्मा भाई उत्तम नगर दिल्ली से, राम रूपनदेही भाई नेपाल से, ताजवली खान और मुस्तफा खान भाई इंग्लैंड से, मनोज खादगी भाई नेपाल से, किशोर रामावत भाई नोएडा से, हैदर नवाजी भाई इंडिया से, बबुली जी ओडिशा से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, गौरव कोहली भाई दिल्ली से, मयंक कुशवाहा भाई आगरा से, रंजीत कुमार भाई उत्तर प्रदेश बहराइच से, पूरन चंद्र बालोत्रा भाई राजस्थान से, नरेश किरण दुर्गेश छत्तीसगढ़ से, मुकेश ठाकुर भाई फरीदाबाद हरियाणा से, गोपाल भाई कोलकाता से, मोहन जी झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, प्रणब भाई असम से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, सचिन कुमार भाई उत्तराखंड से, सूरज भाई नेपाल से, ऋषभ राकेश फाजिल्का भाई पंजाब से, यूहाना भाई ओडिशा से, ताहिर रंगरेज भाई कुवैत से, काशी भाई उत्तर प्रदेश से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, बाबर और रिजवान भाई लाहौर पाकिस्तान से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, लोहित माझी भाई ओडिशा से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, शुभम और आशीष भाई ओडिशा से, अरुण पूजा और प्रियांशी जी अयोध्या से, महफूज भाई सीतामढ़ी से, रवि कुमार जाटव, प्रीति कुमार जाटव और चाहत कुमार जाटव उत्तराखंड से, अमन भाई इंडिया से, चंदन सिंह भाई बहराइच से, यूएस हर्ष तिवारी भाई प्रयागराज से, विराट अवाना गुर्जर भाई दिल्ली से, शिवाजी भाई भागलपुर से, दिलीप भाई पुणे से, अजय भाई असम से, सुजीत मंडल भाई न्यू दिल्ली से, अनजान ताल्लुकदार भाई असम से, एसके मोहसिन भाई वेस्ट बंगाल से, रविंदर भाई आगरा उत्तर प्रदेश से, अजय भाई सिलपथर असम से, नंदन गुप्ता भाई लखनऊ कृष्णानगर से, नरेश किरण दुर्गेश भाई छत्तीसगढ़ से, अवस सुनार भाई दिमापुर से, मजीद भाई मालदीव से, विवेक भाई भोपाल से, अब्दुल रहीम भाई असम गुवाहाटी से, फराज अली भाई रांची झारखंड से, नासिमुद्दीन अलवी भाई मुरादाबाद से, कपिल मल्हारा भाई मध्य प्रदेश से, एम के अजमी भाई मध्य प्रदेश से,
बिस्वारंजन बारल भाई भुवनेश्वर से, रौनक भाई मध्य प्रदेश से, सदाफ भाई दुबई से, अनुज भाई गुजरात से, वसीम अहमद भाई नागपुर से, लिलीजी राउरकेला से, शिवकर्ण भाई उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से, रियाज शाह जमाल भाई अलीगढ़ से, शनि सिंह भाई उत्तर प्रदेश बस्ती से, हर्ष भाई मथुरा से, सुरजीत गिल भाई मोगा पंजाब से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।